Students, welcome back to our solution. This is lecture 2 of class 10th मैथमेटिक्स सीरीज। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट स्लाइड। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हमने इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर राइट डाउन करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। एंड सिमिलरली हमने पॉइंट आउट करना है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सो एन इक्वेशन इन विच द वेरिएबल b इज 0, और अगर हमारे पास ax² प्लस c की फॉर्म में कोई इक्वेशन आ रही है तो दैट इज नाउन एज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विद द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। तो x इंटू एक्स माइनस 3 यानी x की फर्स्ट टर्म ली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। सिमिलरली सेकेंड टर्म दैट इज 7, इसे मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 3 के साथ, अपोजिट साइड में -7 एज इट इज। So it would be x² minus 3x plus 7x plus minus 7 3 is 21। ये -7 भी अपोजिट साइड पे आके +7 इज इक्वल टू 0 हमारे पास हो जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। x² minus 3x plus 7x इट वुड बिकम 4x, ग्रेटर वैल्यू का साइन, -21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें क्योंकि x के वेरिएबल जो है, x का जो कोफिशिएंट है दैट इज नॉट 0, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो जहां पे होगी हमने जस्ट वहां पे हाईलाइट करना है। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x बाय 7 इज इक्वल टू 1। अगर आप एलसीएम लें तो आपके पास 3 और 7 का जो एलसीएम आता है दैट इज 3 1 3 7 और 7 1 7, तो 21 आपके पास एलसीएम आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनका एलसीएम लिख लेंगे 21। अब यहाँ पे 3 के नीचे 21 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 7 21, तो ऊपर पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली यहाँ 7 3 से 21 होगा, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास जो ऊपर एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर में दैट वुड बिकम 7 इंटू x² प्लस 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 1 एज इट इज आ जाएगा। अब हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, इट वुड बिकम 7x², 7 4 is 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। यहाँ डिवाइड हो रहा है तो हाँ 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपोजिट साइड पर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 21 आ जाएगा। सो इट वुड बी 7x² माइनस 3x प्लस 28। हमने थोड़ा सा रीअरेंज भी कर लिया और अपोजिट साइड पे प्लस 28 बन गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए 7x² माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21, क्योंकि ये प्लस का 21 है राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे आके ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 0 ऑब्टेन हो जाएगा। तो 7x² माइनस 3x प्लस 7 बिकॉज 28 माइनस 21 7 हो गया और यहाँ पे 0। तो दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसे राइट डाउन कर दिया। तो जस्ट आपने सिंप्लीफाई कर देना, एक तरह से इंडिकेटेड ऑपरेशन, यानी जैसे यहाँ सब्सट्रैक्शन था, यहाँ मल्टीप्लाई था, तो हमने वो परफॉर्म करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह से हम 1 के थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6, ये एक्सप्रेशन गिवन किया गया है। तो पहले स्टेप के अंदर हम इसे एज इट इज राइट डाउन करते हैं, x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसका जो हमारे पास एलसीएम होगा दैट वुड बी x प्लस 1, यानी जो फर्स्ट डिनोमिनेटर की टर्म है, और ये सेकंड, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया इज इक्वल टू 6। अब एलसीएम सेम करने के लिए देखें, यहाँ पे x प्लस 1 है, क्या चीज़ नहीं है? x नहीं है, तो यहाँ पे नीचे भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट कि हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो जाए। और यहाँ पे x ऑलरेडी है, x प्लस 1 मिसिंग है, तो नीचे x प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलरली हम न्यूमिनेटर को भी x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम सेम करने के लिए। सो इट वुड बिकम x² प्लस इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 1 और x प्लस 1 क्या हो गया? x प्लस 1 का स्क्वायर आपके पास आ गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करें, x² x प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करें तो फॉर्मूला ओपन होता है a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो x² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इट मीन 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। 6, ये जो पूरी वैल्यू है यहाँ पे हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम x² प्लस x, ये वैल्यू आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे 1 था, तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया डिनोमिनेटर को भी। अब अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें तो इट विल बिकम x² प्लस 2x प्लस 1
डिनोमिनेटर में हमारे पास जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो ऑलरेडी एक्स स्क्र प्लस एक्स की फॉर्म में आया हुआ है, जिसमें हमने ब्रैकेट प्लेस की है, इज इक्वल टू 6, ये वैल्यूज आ गई। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है यहाँ डिवाइड हो रहा है, अपोजिट साइड पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स ऑब्टेन हो गया। सो आप एक्स स्क्र और एक्स स्क्र को एडअप करके क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्र प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x स्क्र प्लस 6 आ जाएगा। सिमिलरली इस पूरी टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो 2x स्क्र जो हमारे पास है, सिमिलरली 6x स्क्र इसी के साथ यहाँ पे प्लस का था तो अपोजिट साइड पे आके माइनस 6x स्क्र प्लस 2x माइनस 6x हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे x मिसिंग है, और इसी तरह से प्लस 1 एज इट इज, और अपोजिट साइड पे क्या आ जाएगा, जस्ट 0, क्योंकि दोनों वैल्यूज को हमने शिफ्ट कर दिया। 2x स्क्र माइनस 6x स्क्र करें तो दैट वुड बिकम माइनस 4x स्क्र, 2x माइनस 6x ये माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। और अब आप ये क्योंकि बड़ा ऑड लग रहा है क्योंकि एक्स स्क्र के साथ हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो हम सब में से अगर माइनस कॉमन ले लें तो इट वुड बिकम 4x स्क्र, ये बन जाएगा 4x, प्लस वाली वैल्यू में से अगर नेगेटिव लें तो ये -1 आ जाती है, विच इज इक्वल टू 0। तो आप इसे 4x स्क्र प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 राइट डाउन कर सकते हैं। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप ये वाला स्टेप भी राइट डाउन कर देते, माइनस कॉमन ना लेते, तब भी आपका आंसर क्या था, करेक्ट था। तो दोनों में से कोई भी स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं, बट मोस्ट एक्यूरेट जो हमारे पास आंसर है दैट इज द लास्ट वन, 4x स्क्र प्लस 4x माइनस 1, ये हमारे पास सबसे एक्यूरेट आंसर। अब ये चीज सॉल्व करने के बाद अगर हम अपने सेकंड एक्सप्रेशन पे आए, विच इज x प्लस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये टर्म है। और यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेट करें तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाता है, एलसीएम मीन x माइनस 2 और x आ जाएगा, यानी दोनों टर्म्स नीचे वाले डिनोमिनेटर की आ जाएंगी मल्टीप्लाई होकर। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 2 है, क्या चीज मिसिंग है, एक x नहीं है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली दूसरी टर्म के अंदर देखें तो हमारे पास यहाँ पे x है, x माइनस 2 नहीं है, तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर के अंदर x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिमिलरली ऊपर न्यूमिनेटर को भी x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 है, अब 4 के नीचे डिनोमिनेटर क्या है, दैट इज 1, खाली 1 है, इट मीन इसके पास ना x माइनस 2 है ना ही x है, तो हम इसको x के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और x माइनस 1 के x माइनस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी वैल्यू को। सिमिलरली नीचे अगर x इंटू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी x इंटू एक्स माइनस 2 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर सेम करना लाजमी है। तो अब आप जब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्र प्लस 4x आ जाएगा, माइनस x माइनस 2 और x माइनस 2 क्या हो जाएगा, x माइनस 2 होल का स्क्र प्लस 4x इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा, जिसे नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई। सो ये डिनोमिनेटर अपोजिट साइड पे 0 से जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम सिर्फ न्यूमिनेटर लिखेंगे x स्क्र प्लस 4x माइनस इंटू फॉर्मूला, अगर x माइनस 2 होल का स्क्वायर को ओपन करें तो क्या होता है, a स्क्र माइनस 2ab, 2a की जगह x और b की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर इट मीन 2 का स्क्वायर विच इज 4 आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरह से अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4 को तो दैट वुड बी 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, पूरा डिनोमिनेटर 0 हो गया। इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4x आ जाएगा, और माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ये जो माइनस का साइन है ये सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनके साइन चेंज करेगा, नेक्स्ट वैल्यूज के नहीं करेगा। अब आप देखें तो एक्स स्क्वायर से कट गया, 4x स्क्वायर 4x एंड 4x क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 8x माइनस 8x, लास्ट में कांस्टेंट टर्म माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये 8x और प्लस 8x ये दोनों की कटिंग हो गई तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गई। ये वैल्यूज हमारे पास ऑब्टेन हो गई हैं। और अगर आप देखें तो इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड पे डिवाइड होगा तो 0 बाय 4 क्या हो जाएगा, 0।
तो इट मीन यहाँ पे 0 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारी क्या है, सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब आप देखें तो यहाँ पे एक्स वाली जो कोफिशिएंट है, ये एक्स वाला जो वेरिएबल है, ना वो वेरिएबल है ना उसका कोफिशिएंट है, तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर ऑब्टेन हो गया, जहाँ पे बी यानी एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी हैव ऑब्टेन। सो आई होप सो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4b समझ आ गया। इन केस कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो इन दिस क्वेश्चन हमें एक एक्सप्रेशन गिवन किया गया, तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को एज इट इज राइट डाउन कर लेते हैं, विच इज एक्स प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 5 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। ये एक्सप्रेशन हमें दिया गया। सेकेंड स्टेप के अंदर हम इसके एलसीएम और डिनोमिनेटर्स का ले लें, तो दैट इज एक्स प्लस 4 इंटू एक्स, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। आप फर्स्ट टर्म को देखें तो फर्स्ट टर्म में अगर डिनोमिनेटर को सेम करना हो तो यहाँ पे हमारे पास एक्स मिसिंग है, तो नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे बैलेंस करने के लिए। सेकंड एक्सप्रेशन ये टर्म पे है, दैट इज एक्स माइनस 5 ओवर एक्स, तो यहाँ पे एक्स प्लस 4 मिसिंग है, तो नीचे एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सिमिलरली हमारे पास जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है उसे भी एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बैलेंस करने के लिए। सो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी दैट वुड बी एक्स इंटू एक्स प्लस 3 माइनस इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ये एक्सप्रेशन आ गया इज इक्वल टू 1। अब आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। ऊपर न्यूमिनेटर को अगर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एज इट इज एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म ली दैट इज एक्स, एक्स माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 4 लेट किया एक्स माइनस 5 से, इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। वंस वी हैव मल्टीप्लाइड, अब आप दूसरी साइड पे देखें तो ये जो डिनोमिनेटर है ये पूरा का पूरा यहाँ डिवाइड हो रहा है। होल डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, डिवाइड हो रहा है, ये डिवीजन की फॉर्म में होता है, अपोजिट साइड पे आके मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू एक्स प्लस 4 आप राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो एक्स किसी भी साइड पे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एज इट इज, अंदर सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 5 4 20 आ गया। और इसी तरह से ये 1x है, अंदर x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर 4 1 4 और x साथ एज इट इज आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अगर सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस अंदर जाएगा तो सबके साइन चेंज कर देगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x हमारे पास आ गया। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों कट हो गए, प्लस 3x प्लस 5x दैट वुड बी 8x माइनस 4x प्लस 20, और ये पूरी वैल्यू जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड पे आएगी तो साइन चेंज, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। सो हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं, जब रीअरेंज करें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4x साइन कॉमन, वैल्यूज एड अप, माइनस 8x आ जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो 8x और 8x दोनों डिडक्ट हो गए हमारे पास, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0 आ गया। साइन कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू में से माइनस कॉमन लिया तो उसका साइन चेंज हो जाता है, इज इक्वल टू 0। ये माइनस अपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा 0, तो इट मीन एक्स स्क्वायर माइनस 20 हमारे पास आ गया। सो दिस इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे जो एक्स वाला कोफिशिएंट है वो मिसिंग है, तो दिस इज अ प्योर क्वाड्रेटिक। आप सिर्फ यहाँ मेंशन कर देंगे इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट। सो विद दैट हम सिक्स्थ पार्ट पे मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन को एज इट इज एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 हम एज इट इज राइट डाउन कर देते हैं, प्लस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 25/12 हम राइट डाउन कर देते हैं। अगर हम एलसीएम की बात करें कि हमारे पास एलसीएम क्या आता है, तो सिंगल एलसीएम में क्या होता है, दोनों डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो वो मल्टीप्लाई होकर आ जाते हैं, विच इज एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3, ये हमारा एलसीएम आ रहा है। सो इन दैट केस एलसीएम सेम करने के लिए आप देखें तो जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 है, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 3 मिसिंग है, तो नीचे भी एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बैलेंस करने के लिए। इस तरह से सेकंड टर्म के अंदर देखें एक्स प्लस 3 हमारे पास है, एक्स प्लस 2 डिनोमिनेटर में मिसिंग है,
डिनोमिनेटर में x प्लस टू लाना होता है ना, तो यहाँ x प्लस टू मिसिंग है तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली न्यूमिनेटर के अंदर भी फिर x प्लस टू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी दैट वुड बी x प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, और इसी तरह से x प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू होल का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। ये चीज़ खत्म कर लें, x प्लस टू और x प्लस टू क्या हो जाएगा, x प्लस टू का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/12 एज इट इज आपके पास आ जाएगा। अब आप इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो फर्स्ट एलिमेंट लिया पूरी ब्रैकेट x प्लस थ्री से मल्टीप्लाई, प्लस वन इसी का एलिमेंट लिया x प्लस थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस x प्लस टू होल का स्क्वायर, फार्मूला ओपन कर दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इट मीन 2 का स्क्वायर विच इज 4 आ जाएगा, ओवर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस थ्री और इसी तरह से प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट लिया पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, सेकेंड एलिमेंट पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 25/12 हमारे पास ऑब्टेन हो गया। अब यहाँ ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें हम सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12 हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। अब हम इन वैल्यूज को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि जो एडिशन सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होती है वो कर लेते हैं। तो देखें एक्स स्क्वेयर के अंदर ऐड अप होकर 2x स्क्वेयर आ जाएगा, 3x 1x 4x और ये भी 4x है तो इट वुड बिकम प्लस 8x प्लस 3 और प्लस 4 दैट वुड बी प्लस 7, ये प्लस 7 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, 3x और 2x ऐड होके दैट वुड बी 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12 आ गया। वंस वी हैव द वैल्यू, अब आपने यहाँ ब्रैकेट्स प्लेस कर देनी है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये 12 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 25 के साथ ये पूरी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई आ जाएगी। दैट्स व्हाट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स। अब इससे अगला जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने जस्ट मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देनी है, तो दैट वुड बी 24x स्क्वायर प्लस 12 8 96x 12 7 84 आपके पास आ जाएगा। और इस तरह से 25 से करेंगे दैट वुड बिकम 25x स्क्वायर, 25 5 दैट वुड बिकम 125x, 25 6 4 100 होता है दैट वुड बिकम 150। ये वैल्यूज आ गई। और लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, सो इट वुड बिकम 24x स्क्वायर माइनस 25x, सिमिलरली प्लस 96x है माइनस 125x प्लस 84 माइनस 150 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये वैल्यूज हमारे पास ऑब्टेन हो जाएंगी। हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें, 24x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर जो है माइनस x स्क्वायर हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ टॉप पे लिख रहा हूँ 96x माइनस 125x, तो ये बन जाएगा माइनस 29x हमारे पास ऑब्टेन हो गया, प्लस 84 माइनस 150, सो दैट वुड बिकम 66 माइनस 66, बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा। देखें लार्जर वैल्यू के साइन माइनस है तो यहाँ सारी माइनस वाली वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लें बाहर तो इट वुड बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है, अपोजिट साइड पे जाके 0 से हो जाएगा तो इट मीन यहाँ पे डिजॉल्व होकर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 ऑब्टेन हो गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऑब्टेन हो गई है बाय सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। विद दैट मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। अगर हम फैक्टराइजेशन का मेथड रिकॉल करें तो हम a और c को मल्टीप्लाई करते थे, a मल्टीप्लाई बाय c से क्या वैल्यू आती थी, यहाँ a का कोफिशिएंट 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है यानी जो c है दैट इज -20, इट मीन -20। सो प्रोडक्ट करें तो -20 आना चाहिए और अगर ऐड करें तो b का कोफिशिएंट विच इज -1 आना चाहिए। प्रोडक्ट लें दो नंबर्स का तो -20 आना चाहिए, एडिशन करें तो -1 आना चाहिए। और आप दो नंबर्स हैं लेट्स से -5 मल्टीप्लाई बाय 4 ले लें और -5
+4 कर दें, -5 +4 माइनस का 1 भी आ रहा है और 5 4 ज़ा माइनस का 20 भी आ रहा है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो मिड टर्म ब्रेक की जो वैल्यूज हैं वो -5 और 4 होंगी। सो इट मीन हम यहाँ x² -5x +4x लिख सकते हैं, यानी हमने इस मिड टर्म को ब्रेक कर दिया। -20 एज इट इज इक्वल टू 0। अब हमने फर्स्ट टू टर्म्स और नेक्स्ट वाली जो दो टर्म्स हैं इनको इनमें से जो भी वैल्यू कॉमन आ रही होगी वो लेंगे। तो फर्स्ट टू में हमारे पास x कॉमन आ गया, तो x -5। नेक्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, दैट इज 4 कॉमन ले लिया, x 4 5 ज़ा 20, तो x -5 आ गया। अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। दोनों टर्म्स के अंदर x -5 कॉमन आ रहा है, तो x -5 को हम कॉमन लेट कर लेंगे अंदर ब्रैकेट में, यहाँ पे x और यहाँ से 4, तो x +4 बच जाएगा। सो ये हमने फैक्टराइज कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इनटू द लीनियर टर्म्स। सो जब ये लीनियर टर्म्स के अंदर फैक्टराइज होके आ गई है तो अब हम राइट डाउन कर सकते हैं x -5 इज इक्वल टू 0, x +4 इज इक्वल टू 0 राइट डाउन कर सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू 5 हमारे पास आ गया, x इज इक्वल टू -4, ये दो हमारे पास आंसर्स आ गए x के, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम सोल्यूशन सेट SS की फॉर्म में लिख देंगे, SS यानी सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5,4 या 4,5 राइट डाउन कर सकते हैं। सो ये हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी गई, तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। 3y² एज इट इज, y अंदर मल्टीप्लाई होगा, दैट वुड बिकम y² -5y, ये वैल्यूज आ गई। अब आप अगर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3y² -y² +5y इज इक्वल टू 0। हम राइट साइड से सारी वैल्यूज लेफ्ट साइड पे लेके आए तो साइन चेंज हो गए। 3y² -y² क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 2y² +5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मिड टर्म ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, ये एक और तरह से फैक्टराइज हो रहा है क्योंकि टोटली दो टर्म्स है हमारे पास, तो इनमें y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लेंगे तो 2y +5 इज इक्वल टू 0। दो लीनियर टर्म्स आपके पास आ गई, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और 2y +5 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी टर्म को हमने कॉमन ले लिया। सो यू कैन राइट इट डाउन, 2y इज इक्वल टू -5, ये वैल्यू आ गई। इन द नेक्स्ट स्टेप 2y इज इक्वल टू -5 से ही स्टार्ट करता हूँ, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड पे आके 5 के नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा -5/2। तो एक y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई और दूसरी y की वैल्यू क्या है, दैट इज -5/2। तो हम सोल्यूशन सेट राइट डाउन कर सकते हैं, दैट इज 0, -5/2, ये हमारे पास आंसर ऑब्टेन हो। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ भी इसे थोड़ा सा हमने चेंज करना है ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ जाए। सो हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, दैट वुड बी -17x² -32x +4 इज इक्वल टू 0। एज यू कैन सी कि हमारे पास लीडिंग जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव आ रहा है, तो साइन कॉमन ले ले तो इट वुड बिकम 17x² +32x -4 इज इक्वल टू 0। प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाती है जब नेगेटिव कॉमन लिया जाता है, तो नेगेटिव अपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे 0 आ गया। सो इट मीन 17x² +32x -4 इज इक्वल टू 0 आ गया। फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम प्रोडक्ट लें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए सी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 17 और मल्टीप्लाई -4, तो दैट इज 68 माइनस का 68 और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 32 आना चाहिए, प्लस का 32 आना चाहिए। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 32 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से -68 हमारे पास आना चाहिए। तो अब आप देखें, मैं -34 मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो दैट वुड बिकम -68 और -34 +2 करें तो दैट वुड बिकम -32। इट मीन थोड़ा साइन इश्यूज है, तो इसे रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम 32 को प्लस का मल्टीप्लाई बाय -2 करते हैं, स्टिल -68 आ रहा है, और 34 -2 करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये हमने फैक्टराइज भी कर लिया। सो हमारे पास मिड टर्म क्या है 32x, तो हम इसे ब्रेक डाउन करके +34x -2x -4 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टू टर्म्स। और इसी तरह से नेक्स्ट टू टर्म्स के अंदर हमने चीज़ों को टर्म्स को कॉमन लेना है, तो फर्स्ट टू के अंदर हमारे पास एक तो 17 और दूसरा x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 17 भी बाहर चला गया, 2x थे, एक x बाहर चला गया तो खाली x बच गया, प्लस 17 2 ज़ा 34 होता है तो x +2 यहाँ पे बच गया।
सिमिलरली इन दोनों टर्म्स के अंदर एक तो माइनस कॉमन आ गया और 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे x प्लस 2 हमारे पास बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म में x प्लस 2 आ रहा है और इस टर्म में भी x प्लस 2 आ रहा है, तो x प्लस 2 को अगर हम कॉमन राइट डाउन कर लें और इसी तरह से ब्रैकेट में यहाँ पे 17x माइनस 2 बचेगा तो हम 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 राइट डाउन कर लेंगे। तो अब हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 भी राइट डाउन कर सकते हैं और 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 2 हमारे पास, ये फर्स्ट वैल्यू ऑफ x आ गई। सिमिलरली 17x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2/17, ये दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो सोल्यूशन सेट के अंदर हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं -2, 2/17, ये वैल्यूज हमारे पास ऑब्टेन हो गई। तो आई होप सो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक समझ आई। अब इसी के साथ हम इसके फोर्थ पार्ट में मूव करते हैं। इट इज x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में x² माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0 राइट डाउन कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी हो तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी, यानी ए सी को मल्टीप्लाई करें तो -152 आ रहा है और बी की वैल्यू क्या आ रही है -11। सो हमें ये हिंट मिल गया कि दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके हमने 152 लेके आना है और उन वैल्यूज को एडअप करें तो -11 बनना चाहिए। मीन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो -152 आना चाहिए और उन दो नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -11 आना चाहिए। सो ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब गैप हमने -11 का लेना है। तो लेट्स से अगर आप एक वैल्यू ले लें 16 -16 प्लस 5 करें तो आपके पास क्या आ गया, -11 आ रहा है और -16 मल्टीप्लाई 5 करें तो 16 5 ज़ा 80 हमारे पास आ गया माइनस का। अब देखिए प्रोडक्ट वाली वैल्यू जो है वो ठीक नहीं आ रही, इट मीन हम इससे थोड़ी हायर वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स से -18 प्लस 7 कर देते हैं तो इट वुड बिकम -11 और -18 मल्टीप्लाई बाय 7 करें और 136 आता है हमारे पास, ये वैल्यू आती है -136। इट मीन हम थोड़ा सा अपने आंसर के क्लोजर जा रहे हैं लेकिन अभी भी आंसर रॉन्ग है। अब हम -19 प्लस 8 करें तो -11 आएगा, -19 मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो दैट वुड बिकम -152, ये 152 आ रहा है। तो इट मीन ये हमारे रिक्वायर्ड क्या है, मिड टर्म ब्रेक के फैक्टर्स हैं। तो हम अपने मिड टर्म यानी -11x को x² -19x प्लस 8x की फॉर्म में राइट डाउन कर लेंगे, -152 एज इट इज इक्वल टू 0 आ गया। फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर कॉमन देखें तो x कॉमन आ गया, x -19। सिमिलरली नेक्स्ट टू टर्म्स के अंदर 8 कॉमन आ जाएगा तो x -19 ही बच जाएगा इज इक्वल टू 0, ये वैल्यूज आ गई। अब आप देखें इफ दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म, इन दोनों में x -19 कॉमन आ गया तो x -19 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे x और +8, तो x + 8 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशंस आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो वंस वी हैव द वैल्यू, हम x -19 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19। सिमिलरली x + 8 इज इक्वल टू 0 लेट करेंगे तो x इज इक्वल टू -+8 है तो अपोजिट साइड पे जाके -8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -8 और 19 ऑब्टेन हो गई। सो सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू 19, -8। अब आप इस तरह से लिख लें या फिर -8 पहले लिख लें और 19 बाद में लिख लें, इट डजेंट मैटर, ये दोनों सोल्यूशन सेट आपके पास एक्यूरेट है। तो इस तरह से आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ हम फिफ्थ पार्ट पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने की कोशिश करेंगे और देन फिर उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे इसके एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आया था डिनोमिनेटर्स का, x इंटू x + 1, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं तो प्रोडक्ट आ गई। अब x ऑलरेडी है, यहाँ पे मिसिंग है, x + 1 मिसिंग है, तो नीचे भी x + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी x + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। और यहाँ पे देखें हमारे पास x + 1 है, क्या चीज़ मिसिंग है, x मिसिंग है, तो नीचे भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर जो वैल्यू है उसे भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास x + 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा प्लस x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, ये भी x स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 25/12, ये वैल्यूज एज इट इज आ गई। यहाँ पे a + b होल का स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करें तो a² + 2a, b की जगह 1 आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर मीन 1 आ जाएगा और x² एज इट इज। नीचे मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम x² + x आ जाएगा, अपोजिट साइड पे 25/12 एज इट इज आपके पास आ जाएगा। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करें तो x² और x² ऐड हो तो 2x² + 2x
प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस एक्स इज इक्वल टू 25/12 आपके पास आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 इंटू x² प्लस x हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बिकम 24x² प्लस 12 टू 24x प्लस 12 इज इक्वल टू 25x² प्लस 25x हमारे पास आ जाएगा। वंस हमने इन्हें सिंप्लीफाई कर लिया, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर दिया, तो अब हम सारी वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। सो इट वुड बिकम 24x² माइनस 25x² प्लस 24x माइनस 25x आ जाएगा और 12 एज इट इज और इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारी वैल्यूज अपोजिट साइड पे शिफ्ट हो गई हैं। 24x² माइनस 25x² करें तो माइनस x² आ गया, ग्रेटर वैल्यू का साइन। 24x माइनस 25x, सो माइनस x ऑब्टेन हो गया, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एज वी कैन सी के यहाँ पे x² के साथ नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव कॉमन लेके पहले खत्म करते हैं। तो x² प्लस x, पॉजिटिव वाली वैल्यू में से जब नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो ये नेगेटिव साइन आ जाता है, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर हमने फैक्टराइजेशन अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है। अभी तक सारा जितना भी हमने स्टेप परफॉर्म किए हैं वो सिर्फ इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए किया है। ए सी को मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, माइनस 12 आना चाहिए, और बी जो है वो 1 है, तो इट मीन ऐड सब्ट्रैक्ट करने से प्लस 1 आना चाहिए। कोई भी दो नंबर्स लें, उनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 12 आए और उनको ऐड करें तो 1 आना चाहिए। 4 माइनस 3 करें तो 1 आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आएगा। इट मीन हमारे जो मिड टर्म ब्रेक की वैल्यूज हैं वो 4 और माइनस 3 है। तो हम अपनी इस मिड टर्म की जगह पे लिख सकते हैं x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यूज में से, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लें तो x कॉमन आ गया, x प्लस 4। नेक्स्ट टू टर्म्स में से एक तो नेगेटिव कॉमन आ जाएगा और 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, इन दोनों टर्म में x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो हम x प्लस 4 को कॉमन लेट कर लेते हैं। इनटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से x और यहाँ माइनस 3 है, तो इट मीन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर टर्म्स हमारे पास आ गए। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 राइट डाउन कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3 ऑपोजिट साइड जाके प्लस 3 हो जाएगा। सो ये दूसरा आंसर x का आ गया, यानी कि सेकंड वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ गई। सोल्यूशन सेट राइट डाउन करें तो -4, 3, ये दो आंसर या दो सोल्यूशन हमारे पास x से रिलेटेड आ गए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 2 है, तो x के आंसर्स भी 2 आते हैं। लीनियर इक्वेशन होगी तो x का आंसर 1 आएगा, और अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी तो x के जो सोल्यूशन होंगे वो 3 आएंगे हमारे पास। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 पे मूव करते हैं। इन दिस पार्ट हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे रीराइट कर लेते हैं। 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। सेकेंड स्टेप के अंदर 2 ओवर x माइनस 9 एज इट इज, अगर हम इनका एलसीएम राइट डाउन करें तो एलसीएम हमारे पास x माइनस 3 x माइनस 4 हमारे पास आ जाएगा। अब एलसीएम में डिनोमिनेटर यानी सेम करने के लिए यहाँ पे हम x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिमिलरली ऊपर भी हम x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर, ये सेकंड टर्म के अंदर अगर आप देखिए तो यहाँ पे x माइनस 4 है, x माइनस 3 मिसिंग है, तो नीचे भी x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास x माइनस 4 माइनस इंटू x माइनस 3 ये टर्म आ जाएगी सिंप्लीफाई होकर। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 4 माइनस x प्लस 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट वेरिएबल जो है ये पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई यानी x माइनस 4 से मल्टीप्लाई आ जाएगी, माइनस 3 जो है ये x माइनस 4 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। सो 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू x से कट गया, माइनस 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 4 3 12 हमारे पास आ गया।
इस टर्म को अगर हम अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए x माइनस 9 इज इक्वल टू -1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 3x क्या हो जाएगा -7x आ जाएगा प्लस 12। वंस हमारे पास ये सारे सिंप्लीफाई होकर इस तरह से आ गए तो अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 9 आ जाएगा। सो इट वुड बिकम 2x स्क्र माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू -x प्लस 9। -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट साइन चेंज कर देगा। अब इन सारी वैल्यूज को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं तो इट वुड बिकम 2x स्क्र माइनस 14x माइनस x है तो ये प्लस x हो जाएगा प्लस 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। प्लस 9 अपोजिट साइड पे आके -9 2x स्क्र माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो AC का अगर आप प्रोडक्ट देखें तो AC का प्रोडक्ट क्या आता है, A 2 है, C क्या है 15, तो AC का प्रोडक्ट आता है 30 और B की जो वैल्यू दैट इज -13। इट मीन हमने दो वैल्यूज ऐसी फाइंड करनी है जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -13 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -13। अब आप देखें एक आपके माइंड में आ गया सर -15 प्लस 2 करें तो -13 आता है, -15 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो अब देखिए -15 मल्टीप्लाई 2 करने से -30 आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें तो +30 चाहिए। तो एडिशन वाली वैल्यू ठीक आ रही है, मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू रॉन्ग आ रही है। सो इट मीन -15 और 2 हमारे फैक्टर नहीं हो सकते क्योंकि साइन मिस्टेक है। दोबारा राइट डाउन करते हैं -13, मैं इसे -10 -3 अगर राइट डाउन कर दूं तो -13 आ जाएगा। -10 मल्टीप्लाई बाय -3 करे तो 10 3 30 माइनस माइनस प्लस 30। सो इट मीन हमारी दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक जो फैक्टराइज हो गया दैट इज -10 एंड -3। तो हम इस सेंटर वाली वैल्यू को 2x स्क्वायर -10x -3x राइट डाउन कर सकते हैं, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन देखें तो हमारे पास एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x, तो यहाँ से 2 कॉमन चला गया, 2x थे, एक x चला गया, तो यहाँ पे x -2 5 10 x कॉमन ऑलरेडी चला गया। यहाँ पे -3 कॉमन ले लें तो x यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा और 3 बाहर जाने से 15 को आ जाएगा, 3 5 15 हमारे पास आ गया। अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों में x -5 कॉमन आपके पास आ गया, इंटू ब्रैकेट यहाँ पे 2x और यहाँ -3 बच गया, तो 2x -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे लीनियर फैक्टर्स आ गए। अब इन फैक्टर्स को हमने x -5 इज इक्वल टू 0 लिखना है, तो इट मीन x इज इक्वल टू 5, एक x की वैल्यू आ गई। अब दूसरा फैक्टर लें दैट इज 2x -3 इज इक्वल टू 0। इस तरह से 2x इज इक्वल टू -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, x इज इक्वल टू 3/2। इट मीन सोल्यूशन सेट अगर हम राइट डाउन करें तो दैट इज 5 इंटू 3/2। ये हमारा सोल्यूशन सेट हमने राइट डाउन कर दिया। तो जस्ट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना मुश्किल है, बाकी आगे फैक्टराइजेशन की सेम टेक्निक है जो हमने प्रीवियसली अप्लाई की है वही अप्लाई हो रही होगी। सो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन वो एंड होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 7 है, तो इस 7 को खत्म करने के लिए पहले स्टेप के अंदर हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड बाय 7। आप दोनों साइड्स को क्या करोगे 7 से डिवाइड कर दोगे। सो इट मीन 7x² डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू प्लस 2/7 इंटू x माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0/7। यानी हमने सारी वैल्यूज को 7 से डिवाइड कर देना। तो 7 से 7 कट हो गया, इट मीन x² प्लस 2/7x माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। ये पहला स्टेप परफॉर्म हो गया। इन द सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट वाली टर्म होती है उसे अपोजिट साइड पे ले जाते हैं। सो इट मीन x² प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। ये स्टेप आ गया, ये भी स्टेप हमने परफॉर्म कर दिया। इन द थर्ड स्टेप एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो 1/2, कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है दैट इज 2/7। 2/7 आ गया, 2 से 2 कट हो गया तो क्या आ गया 1/7।
इट मीन 1/7 के स्क्वायर को हमने दोनों तरफ ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 ऑलरेडी है प्लस 1/7 होल का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे। अब ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद आप देखें तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वहां पूरा का पूरा जो एक होता है आइडेंटिटी क्लोज होती है, दैट इज a प्लस बी। तो x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव है। तो x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49 हमारे पास आ जाएगा। जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे राइट साइड को तो हमारे पास आ जाएगा 8/49, ये वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगी। आप कैलकुलेटर से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे x प्लस 1/x होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2√2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस माइनस ये वैल्यूज हमारे पास ऑब्टेन हो जाएंगी। अब 2√2 कैसे है, देखें 8 जो होता है जब आप इसको वैसे तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 के फैक्ट 2 4 8, 2 2 4, 2 1 है। तो अगर हम 8 को अंदर राइट डाउन करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आता है। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ये स्क्वायर बाहर आ गया तो 2√2 होता है। हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। वंस वी हैव द वैल्यू, अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2√2 डिवाइडेड बाय 7। और इसी तरह से एक दफ़ा x प्लस 1/7 इज इक्वल टू माइनस 2√2 बाय 7 लिख लेंगे। अब ये प्लस 1/7 इसे अपोजिट साइड पे ले जाएंगे, 2√2 डिवाइड बाय 7 माइनस 1/7 हो जाएगा। इस तरह से x इज इक्वल टू माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 7 और ये प्लस 1/7 अगेन यहाँ पे आके माइनस 1/7 हो गया। अब आप इस सबको सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम सेम है, 7 आ जाएगा, 2√2 माइनस 1 और इसमें आ जाएगा माइनस 2√5 माइनस 1/7, ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। सो वंस वी हैव द वैल्यूज ऑफ x, हमारे पास 2x की वैल्यूज आ गई तो हम सोल्यूशन सेट मेंशन कर सकते हैं। SS इज इक्वल टू -1 प्लस 2√2/7 -1 माइनस 2√2/7 आ गए। तो हमने थोड़ा सा वैल्यूज को रीअरेंज करके यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। ये जो -1 था ये पहले, यहाँ प्लस 2√2 है, यहाँ पे माइनस 2√2 था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग लिख लिया। इसी तरह से इफ यू वांट तो आप इसे एज अ सिंगल सोल्यूशन सेट की फॉर्म में, यानी -1 प्लस माइनस, ये इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ प्लस और माइनस का है, तो हमने प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 7, आप इस तरह से भी एक सिंगल सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में से राइट डाउन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन दिया गया है, ax² प्लस 4x माइनस a। एज वी ऑलरेडी नो कि x के साथ क्या आता है, जस्ट लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर। तो पहले स्टेप में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं पूरी जो टर्म है उसे a के साथ, तो डिवाइडेड बाय a प्लस 4/ax माइनस a/a इज इक्वल टू 0/a कर देते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कट होके क्या आ जाएगा, x² प्लस 4/ax माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप के अंदर कांस्टेंट टर्म को अपोजिट साइड पे ले जाते हैं, x² प्लस 4/ax इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 हमारे पास आ, ये वैल्यू आ गई। थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या करते हैं, एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x। अब कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है, दैट इज 4/a, तो हमने इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड अप कर देना। आप इसे रफ पे जाके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 4/a, 2 1 2, 2 2 4, तो हमारे पास 2/a आ जाता है। तो 2/a का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर देना। तो x² प्लस 4/ax प्लस 2/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2/a होल का स्क्वायर। 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x लिखते थे, तो अब मैंने कोफिशिएंट ऑफ x डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए। अदरवाइज आप कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। चले हम इसे इरेज कर देते हैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो हमने रफ पे जाके इसे सिंप्लीफाई करके पुट कर देना। वंस ये वैल्यू आ गई तो पूरी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, आइडेंटिटी हमारे पास क्लोज हो जाती है। सो सारी वैल्यूज प्लस की हैं, तो इट मीन x प्लस 2/a होल का स्क्वायर, यानी a प्लस b होल का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 की जगह 1 प्लस
2 टू द 4 डिवाइड बाय ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो x प्लस 2 ओवर ए होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4, ये वैल्यूज हमारे पास आ गए। अब हम दोनों तरफ, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लें तो ये वैल्यूज कट हो गई। x प्लस 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर होगा ये स्क्वायर रूट से कट होके बाहर आ जाएगा हमारे पास। अब इसे दो दफा लिखेंगे, x इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए माइनस 2 बाई ए। ये जो प्लस 2 बाई ए अपोजिट साइड पे आके माइनस 2 बाई ए। इसी तरह से x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए माइनस 2 बाई ए आपके पास आ जाएगा। आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि a हमारे पास कॉमन आ गया तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस 2 को पहले लिखते हैं प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 आ गया, और इसी तरह से x इज इक्वल टू ए कॉमन एलसीएम आ गया माइनस 2 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 राइट डाउन कर सकते हैं। सो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा दैट वुड बी इक्वल टू माइनस 2 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए कॉमा माइनस 2 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। ये आ गया सोल्यूशन सेट। या फिर आप इसे फर्दर अरेंज करके लिखना चाहते हैं, सो इट मीन माइनस 2, तो दोनों में माइनस 2, ये भी माइनस 2 है, ये भी माइनस 2 है, और ये बाद वाली की जस्ट प्लस और माइनस है, तो इसे हम प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए यानी एक सिंगल टर्म की फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है उसे क्या करना होता है, 1 करना होता है, तो हम पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देंगे। तो 11x स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11x प्लस 3 बाई 11 इज इक्वल टू 0 बाई 11, सारी वैल्यू को सो दैट कि 11 खत्म हो जाए। यहाँ से 11 खत्म हो गया, x स्क्वायर माइनस 34 बाई 11x प्लस 3 बाई 11 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, जो सेकंड स्टेप होता है उसके अंदर हमने कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करना होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 34 बाई 11x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 11 हमारे पास ऑब्टेन हो गया। इन द थर्ड स्टेप हमने एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट का, तो 1/2 रफ पे करके देख लेते हैं। 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x है माइनस 34 बाई 11 है, कटिंग करेंगे तो 2 1 2 2 7, सो इट मीन माइनस 17 बाई 11 का स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड कर रहे होंगे। सो इट वुड बिकम x स्क्वायर माइनस 34 बाई 11x प्लस माइनस 17 बाई 11 का स्क्वायर माइनस 3 बाई 11 प्लस माइनस 17 बाई 11 का स्क्वायर, ये ऐड अप कर दिया। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको बगैर फर्दर सॉल्व किए वी नो दैट कि हम इसे आइडेंटिटी की फॉर्म में क्लोज कर सकते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी क्या क्लोज हो जाएगी, दैट वुड बी x माइनस 17 बाई 11 का स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। और ऑन द राइट साइड अगर आप देखिए तो माइनस 3 बाई 11, अब इसी तरह से माइनस 17 बाई 11 का जो स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 17 का स्क्वायर हमारे पास 289 आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 17 बाई 11 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करें तो ये 121 और 256 हमारे पास ऑब्टेन हो जाता है। अब हम इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर को खत्म करना है, तो वंस ये स्क्वायर रूट लिया तो ये कट हो गया, x माइनस 17 बाई 11 और यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 16 बाय 11 हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट की वैल्यूज के साथ। सो अब हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 17 बाय 11 इज इक्वल टू 16 बाय 11, एक दफा पॉजिटिव, x माइनस 17 बाय 11 इज इक्वल टू माइनस 16 बाय 11 आपके पास आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 16 बाय 11 माइनस अपोजिट साइड पे आगे प्लस, तो 17 बाय 11 आ जाएगा आपके पास। तो 10 और 10 20 30 33 हमारे पास आ जाएगा, 33 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 3 33, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 3 ऑब्टेन होगी। सिमिलरली यहाँ पे जब हम परफॉर्म करेंगे तो माइनस 16 डिवाइड बाय 11 प्लस 17 बाय 11 आपके पास आ जाएगा।
तो जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/11 हमारे पास x की वैल्यू ऑब्टेन होगी। तो अगर हम इसका सोल्यूशन सेट राइट डाउन करें तो सोल्यूशन सेट की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी 3,1/11। तो स्टूडेंट्स ये जो कैलकुलेशन होगी कॉम्प्लेक्स, ये आपने थोड़ी सी कैलकुलेटर से परफॉर्म करनी है, अदरवाइज बाकी सारा का सारा क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर सकते हैं। सो चलें मूव करते हैं टुवर्ड द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फोर्थ पार्ट की बात करें तो ये भी एक जनरल क्वेश्चन हमें दे दिया गया है, हम अपने स्टेप्स के साथ ही स्टिक करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर एक्स के का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम सारी वैल्यूज को एल से डिवाइड कर देंगे। तो इट मीन एल एक्स के डिवाइड बाय एल प्लस एम एक्स डिवाइडेड बाय एल प्लस एन ओवर एल इज इक्वल टू 0/L। हमने सारी चीज़ों को एल से डिवाइड कर दिया, ये कट हो गया। तो इट मीन एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल इंटू एक्स प्लस एन ओवर एल इज इक्वल टू 0 आ गया। सेकेंड स्टेप, कांस्टेंट को दूसरी टर्म साइड पे लेके जाना होता है जिसके साथ एक्स नहीं आ रहा होता। सो इट मीन एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल, हमारे पास ये वैल्यू अपोजिट साइड पे आ गई। वंस वी हैव द वैल्यू, थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या करना होता है, एडिंग स्क्वेयर ऑफ, आपने स्क्वेयर ऐड करना है किसका, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट। तो हम 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिखें तो विच इज m/l, इसे हम लिख सकते हैं m/2l। तो m/2l ये वैल्यू बनती है, और अगर इसका स्क्वेयर लें तो ये स्क्वेयर आ गया। दोनों तरफ आपने ये चीज़ ऐड अप कर देनी है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस m/l x प्लस m/2l होल का स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस n/l प्लस m/2l होल का स्क्वेयर, ये वैल्यू हो जाएगी। दोनों तरफ ऐड कर दी। अब इसे फर्दर विदाउट एनी कन्फ्यूजन आपने इसका आइडेंटिटी क्लोज कर देनी है। सारी वैल्यूज प्लस की हैं तो इट मीन x प्लस m/2l जो है ये हमारी आइडेंटिटी क्लोज होकर स्क्वेयर बन गया, माइनस n/l प्लस m स्क्वेयर ओवर 4l स्क्वेयर आ जाएगा। लेफ्ट साइड एज इट इज x प्लस m/2l होल का स्क्वेयर। साइड पर अगर हम एलसीएम ले तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है 4l स्क्वेयर, यहाँ पे एल है तो नीचे 4l से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 4l यहाँ पे भी कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -4ln मल्टीप्लाई होके प्लस m स्क्वेयर, ये वैल्यू आ गई। अब ये स्क्वेयर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी स्क्वेयर रूट आ गया और इस साइड पे भी, तो ये स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल, x प्लस m/2l इज इक्वल टू m स्क्वेयर माइनस 4ln, ये अंडर रूट के अंदर एज इट इज आ जाएगा, मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, प्लस माइनस ओवर 4l स्क्वेयर था तो ये 2l हमारे पास इस तरह से ऑब्टेन हो जाएगा। स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर। अब आप क्या कर सकते हैं, हम अगर देखें तो x इज इक्वल टू माइनस m/2l आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वेयर माइनस 4ln ओवर 2l। तो दोनों के अंदर 2l कॉमन आ रहा है तो डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि तो माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वेयर माइनस 4ln ओवर 2l, ये हमारे पास x की वैल्यू ऑब्टेन होगी। तो अपने सोल्यूशन सेट के अंदर मेंशन कर सकते हैं आंसर को -m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वेयर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 2l। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। तो हम इस तरह से इसे मेंशन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो सेपरेट भी इसे राइट डाउन कर सकते हैं। सो मूव करते हैं टुवर्ड द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसके हम स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7x है हमारे पास। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप परफॉर्म करते हैं, x के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 3 से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू 0/3। तो इट वुड बिकम 3 से 3 कट गया, x स्क्वायर प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप हमारे पास होता था कि हमने कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इट मीन स्टेप 2 को हम स्किप कर देंगे, थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। थर्ड स्टेप क्या था, एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, x के कोएफिशिएंट का। तो रफ पे ही कर लेंगे, 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x है 7/3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर 7 1 7 डिवाइड बाई 6, तो 7/6 का स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड होगा। तो x स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 7/6 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7/6
होल का स्केयर। तो हमने स्केयर दोनों तरफ ऐड अप कर दिया। और अगेन ये जो लेफ्ट हैंड साइड है सारी वैल्यूज प्लस हैं, तो हमारी आइडेंटिटी x प्लस 7/6 होल का स्केयर क्लोज हो जाएगी, और यहाँ पर 7/6 होल का स्केयर एज इट इज आएगा, क्योंकि जीरो था तो जीरो को जीरो रहने देंगे, मतलब ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों तरफ स्केयर रूट अगर हम ले लें बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, स्केयर से स्केयर कट हो जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी x प्लस 7/6, और जब स्केयर रूट सॉल्व होती है तो कॉन्स्टेंट टर्म के साथ प्लस माइनस 7/6 ये चीज आ जाएगी। सो इट मीन हम इसे x प्लस 7/6 इज इक्वल टू 7/6 एक दफा प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे, और x प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6 एक दफा इस तरह से राइट डाउन कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू 7/6, प्लस वाली वैल्यू इधर आके माइनस 7/6, तो प्लस 7/6 माइनस 7/6 ये दोनों कट हो गए, यानी कि जीरो आ गया हमारे पे वैल्यू, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 7/6, दूसरा भी माइनस 7/6, एलसीएम सेम, -7 क्या हो जाएगा -14, साइन कॉमन लेके फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 7 था 2 3 है, तो -7/3 हमारे पास आ रहे हैं। सो सोल्यूशन सेट की वैल्यू हम राइट डाउन कर लेंगे 0, -7/3। जी यहाँ तक किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन हो? अब ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था हमारे पास। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 पे मूव करते हैं। x² -2x -195 है। फर्स्ट स्टेप हमारा जो होता था दैट वाज अबाउट कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी उसी तरह से है, तो हम इस स्टेप को स्किप कर देंगे। हमारे पास स्टेट करता था कि हमने कांस्टेंट को अपोजिट साइड पे लेके जाना है, तो हम करेंगे x² -2x इज इक्वल टू कांस्टेंट को अपोजिट साइड पे ले आए तो 195 अपोजिट साइड पे आके प्लस का हो गया। वंस वी हैव द वैल्यू इन द थर्ड स्टेप, हमने एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, तो 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू देखें दैट इज -2, ये वैल्यू है तो 2 से कट गया, तो -1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इट मीन -1 का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड करना है, तो इट वुड बी x² -2x प्लस इंटू -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस इंटू -1 का स्क्वायर। आपने इस तरह से कर देना, तो हम इसे लिख सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, x क्योंकि माइनस है तो x -1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा, इट वुड बिकम 196 x -1 होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग। स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, ये कट हो गई वैल्यू, इट मीन x -1 इज इक्वल टू +-14 आ जाएगा। सो वंस ये वैल्यूज आ गई तो हम x -1 इज इक्वल टू एक दफा +14 के साथ, x -1 इज इक्वल टू एक दफा -14 के साथ कर लेंगे, तो x -1 इज इक्वल टू 14 + 1, x की वैल्यू हमारे पास 15 ऑब्टेन हो गई। और इसी तरह से x इज इक्वल टू -14 + 1 जब हम करेंगे तो x इज इक्वल टू -13। सो इट मीन हमारा जो सोल्यूशन सेट है इट इज 15, -13। इस तरह से हम वैल्यू राइट डाउन कर सकते हैं। अब इसी तरह से सेवंथ पार्ट पे मूव करते हैं। सेवंथ पार्ट में भी हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया दैट इज -x² + 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है, -x², ये 7/2x वाली जो वैल्यू वो इधर आके -7/2x हो जाएगी, प्लस 15/2 इधर रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में अपोजिट साइड पे हमने 0 लेके आना होता है, तो ये 0 आ गया ऑलरेडी। अभी भी ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि x के साथ नेगेटिव आ रहा है, तो हम x² कॉमन ले लें, सॉरी माइनस कॉमन ले लें, x² + 7/2x, ये -15/2 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। ये माइनस उधर 0 के साथ जाके डिसॉल्व हो गया, तो x² + 7/2x -15/2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म है हम इसे दूसरी साइड पे ले आएंगे, x² + 7/2x इज इक्वल टू 15/2, ये कांस्टेंट टर्म अपोजिट साइड पे आ गई। वंस हमने ये स्टेप परफॉर्म किया तो अब हम क्या करेंगे, एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट, तो 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है दैट इज 7/2 है, हम राइट डाउन करेंगे दैट वुड बिकम 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर हम दोनों तरफ एड अप करेंगे आइडेंटिटी को क्लोज करने के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा x² + 7/2x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 होल का स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में हमारी आइडेंटिटी क्लोज होगी दैट इज x + 7/4
होल का स्क्वायर हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 15/2, 7 का स्क्वायर दैट इज 49 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 हमारे पास। सो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इसे कैलकुलेटर पर परफॉर्म करेंगे सो दैट वुड बी 16, 120 और 169/16 हमारे पास ये वैल्यूज ऑब्टेन हो जाएंगी। आप कैलकुलेटर के थ्रू भी इसे ऐड कर सकते हैं, मैंने जस्ट मेंटल अरिथमेटिक के थ्रू इसे, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये वैल्यू कट जाएगी और यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो ये प्लस माइनस, तो x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/4 आ जाएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है और 4 का स्क्वायर 16, तो ये कटिंग होके आ गया हमारे पास। तो x इज इक्वल टू x प्लस 7/4 इज इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस 13/4 और दूसरी दफ़ा x प्लस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 13/4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू 13/4 माइनस 7/4, x इज इक्वल टू माइनस 13/4 माइनस 7/4, so it would become minus 20/4। एलसीएम सेम वैल्यूज एड अप हो जाएंगी तो 4 5 20 माइनस 20, और इसी तरह से x इज इक्वल टू 13 माइनस 7 करें सो दैट इज इक्वल टू 6/4, ये 6 आ जाएगा हमारे पास, और जब हम कटिंग करेंगे तो 2 3 6, 2 2 6, सो हमारे पास सोल्यूशन सेट विल बी 3/2 कॉमा -5, ये दो वैल्यूज हमारे पास सोल्यूशन सेट के अंदर हम मेंशन कर देंगे। देखिए अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस करने से क्या हो रहा है कि हमारे लिए ज़्यादा इजी हो गया है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्व करने से। तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी इसके ऊपर फुल कमांड आ जाएगी कि किस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8 पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम अपना एक्स के साथ जो कोफिशिएंट 1 है तो इट मीन वी आर गुड टू गो। 17x एज इट इज प्लस 33/4 जो कांस्टेंट है ये अपोजिट साइड पे आके माइनस 33/4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x के जो भी कोएफिशिएंट है उसके साथ। तो 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 17, ये 17 आ गया जिसे हम 17/2 होल का स्क्वायर भी राइट डाउन कर सकते हैं क्योंकि एडिंग स्क्वायर करना है। सो इट मीन x स्क्वायर प्लस 17x जस्ट आ गया, प्लस हम कर देंगे 17/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 33/4 प्लस 17/2 होल का स्क्वायर हमारे पास आ गया। सो यहाँ पे विदाउट एनी थिंकिंग हमें वी नो दैट के प्लस की वैल्यू है तो x प्लस 17/2 होल का स्क्वायर आइडेंटिटी क्लोज हो गई, माइनस 33/4 प्लस 289/2 टू 4, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो माइनस 33 प्लस 289 हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 17/2 होल का स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 17/2 होल का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। राइट साइड को अगर हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो हमारे पास 256 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आ जाएगा। अब हम अगर स्क्वायर रूट ले लें तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगी, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। सो इट मीन x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/2 आ जाएगा, बिकॉज 16 जा 256 होता है। अब एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, x प्लस 17/2 इज इक्वल टू 16/2, x प्लस 17/2 इज इक्वल टू माइनस 16/2 आ जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 16/2 माइनस 17/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2, ये एक x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली x इज इक्वल टू माइनस 16/2 माइनस 17/2, एलसीएम सेम तो ये 2 आ जाएगा, -16 -17 तो दैट वुड बी -33 डिवाइडेड बाय 2, ये x की वैल्यू है। सो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में जो हम मेंशन करेंगे तो सोल्यूशन सेट में वैल्यूज आ जाएंगी -1/2 -33/2, और यहाँ पे सोल्यूशन सेट को क्लोज कर देंगे। सो दिस इज आवर आंसर फॉर पार्ट 8 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पार्ट 9 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया गया, तो हमें राइट डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 है इज इक्वल टू, ये -8 था, हम अपोजिट साइड पे से ले जाते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 भी एज इट इज, ये हो जाएगा +8/3x प्लस 1, ये वैल्यूज हमारे पास ऑब्टेन हो गई। अब अगर हम एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1, यानी दोनों के नीचे एलसीएम ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 5
प्लस 8 आ जाएगा और यहाँ पे 4। अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 4 के नीचे तो कुछ है नहीं यानी 1 है, तो इस साइड पे 1 पे मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 3x स्क्र 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 30। सो ये 4 3 ज़ा 12x प्लस 4 1 द 4 3x स्क्र प्लस 13। ये सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। सो इट वुड बिकम माइनस 3x प्लस 12x प्लस 4 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यूज अपोजिट साइड पे गए हैं दोनों के साइन चेंज कर दिए, 3x स्क्र का भी और 13 का भी। सो अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो माइनस 3x स्क्र प्लस 12x 4 माइनस 13 वुड बी माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। सो यहाँ पे अगर हम अपने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन को लिखें तो माइनस 3x स्क्र प्लस 12x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट जो मेथड है अगर उसके स्टेप्स अप्लाई करें तो हमें एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है, जबकि यहाँ पे क्या है माइनस 3। तो इसलिए हम पूरे एक्सप्रेशन को माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये माइनस 3 से डिवाइड होगी, इवन 0 को भी माइनस 3 से कर देते हैं। ये 3 से 3 कट गया, इट मीन एक्स स्क्वायर 3 4 ज़ा 12 और ये माइनस प्लस माइनस माइनस इट मीन 4x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। और ये स्टैंडर्ड अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 भी आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने कांस्टेंट को सेपरेट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x कांस्टेंट अपोजिट साइड पे आ गया, माइनस 3 हो गया आपके पास। नेक्स्ट हमने करना होता है एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हम रफ पे सॉल्व करते हैं। 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करें तो दैट इज माइनस 4, 2 2 ज़ा 4 तो माइनस 2 हमारे पास आ गया। तो हमने माइनस 2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड अप करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस इंटू माइनस 2 का स्क्वायर हमने ऐड अप कर दिया इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस इंटू माइनस 2 का स्क्वायर हमने लिख दिया। तो यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो जाएगा, x माइनस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, इट मीन यहाँ पे 1 आ गया हमारे पास। तो x माइनस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो ये कट होगी वैल्यू हमारे पास। तो इट मीन x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1 नहीं होता है। सो एक दफ़ा हम इसे माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 लिख लेंगे और दूसरी दफ़ा x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 राइट डाउन कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, x की वैल्यू 3 आ गई, और सिमिलरली x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2, x की वैल्यू प्लस 1 आ गई। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1 हमारे पास ऑब्टेन हो गया। तो सोल्यूशन सेट हम राइट डाउन कर सकते हैं 3,1 या 1,3 भी मेंशन कर सकते हैं। अब आपने एक चीज़ तो नोट कर लो कि एक्सप्रेशन चाहे जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, हमने उसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है और फिर आगे जो कंप्लीटिंग स्केल मेथड है उसके जो स्टेप्स हैं वो अप्लाई करने और हमारा आंसर जो होगा वो अचीव हो जाएगा। पार्ट में मूव करते हैं विच इज द 10th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो हमने सिंप्लीफाई सबसे पहले से करना है। तो आप देखें जो भी इंडिकेटेड ऑपरेशन है वो परफॉर्म करें। तो हमारे पास इंडिकेटेड ऑपरेशन क्या है, सबसे पहले तो x प्लस 2a का स्क्वायर है। सो इट मीन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह क्या आ जाएगा x, b की जगह पे क्या आ जाएगा 2a प्लस b का स्क्वायर, इट मीन 2a होल का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, मैंने a प्लस बी होल का स्क्वायर फॉर्मूला ओपन कर दिया, प्लस 3a स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा 35 ax प्लस 150 a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम फर्दर अंदर सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 7 को अंदर तो दैट वुड बी 7x स्क्वायर प्लस 7 4 28 ax प्लस 7 4 28 a स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू राइट हैंड साइड वैल्यू है ये सारी अपोजिट साइड पे आके साइन चेंज, माइनस 35ax माइनस 115a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अपोजिट साइड पे जाने से इनके साइन चेंज हो गए। अब हम इन्हें थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 28ax, उसके बाद माइनस 35ax, ये भी एक ax वाली वैल्यू है,
ये दोनों वैल्यूज हमने इकट्ठी कंबाइन करके लिख ली। फिर अगर हम देखें तो 28a² प्लस 3a² दैट वुड बिकम 31a² माइनस 115a² हमारे पास आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 7x², 28ax माइनस 35ax तो माइनस 7ax हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह से 31a² माइनस 115a² करेंगे तो माइनस 84a² हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आपने a² से कंफ्यूज नहीं होना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इन टर्म ऑफ x होती है। तो हमारा जो यहाँ पे लीडिंग वेरिएबल है पावर के साथ वो x² ही कंसीडर होगा। ये हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर जो पहला स्टेप था वो ये था कि x² के साथ जो कोफिशिएंट हो वो 1 होना चाहिए। तो हम क्या क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड करेंगे, या 7 कॉमन भी ले सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। तो 7 से 7 कट हो गया, यहाँ भी 7 से 7 कट हो गया, और यहाँ पे कटिंग परफॉर्म करेंगे तो 7 1 7 7 2 14। सो इट मीन जो हमारे पास एक्सप्रेशन ऑब्टेन होगा दैट वुड बी x² माइनस ax माइनस 12a² इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 ऑब्टेन हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर x² माइनस ax जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो अपोजिट साइड पे आ जाएगी, दैट इज 12a², ये अपोजिट साइड पे हमने लिख ली। नेक्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो रफ पे कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज माइनस a। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस a/2। तो माइनस a/2 का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड करना है। तो x² माइनस ax प्लस इंटू माइनस a/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 12a² प्लस माइनस a/2 होल का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब ये लेफ्ट साइड पे हमारी आइडेंटिटी क्लोज होगी, माइनस का साइन के साथ x माइनस a/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 12a², ये आ जाएगा प्लस a² बाय 4 हमारे पास। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होकर एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 4, ऊपर भी 4 से, तो 12 4 ज़ा 48 a² प्लस a² आ जाएगा, जिसे हम 49a² डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा x माइनस a/2 होल का स्क्वायर। अब इसी स्टेप से आगे हम परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो यहाँ हम अपना स्टेप लिखते हैं x माइनस a/2 इक्वल टू 49a² डिवाइड बाय 4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम लोग। स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, ये कट हो गया हमारे पास x माइनस a/2। अपोजिट साइड पे देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 7a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। तो ये जितने भी स्क्वायर्स होंगे आपके पास ये स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएंगे, ये प्लस माइनस, तो कट होने से क्या आ जाएगा 7a/2 हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये भी और ये भी। तो 7a/2 हमारे पास आ गया, x माइनस a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7a/2। एक दफा प्लस में x माइनस a/2 इज इक्वल टू 7a/2, x माइनस a/2 इज इक्वल टू माइनस 7a/2, x इज इक्वल टू 7a/2 प्लस a/2, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 8a/2, तो 2 4 ज़ा 8, हमारे पास कटिंग हो गए, x का आंसर 4a ऑब्टेन हो गया। x इज इक्वल टू माइनस 7/2a प्लस a/2, एलसीएम सेम है तो माइनस 7a प्लस a आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी माइनस 6a/2, तो 2 3 ज़ा 6, सो माइनस 3a। तो x की वैल्यू माइनस 3 हमारे पास आ गई। जो हम सोल्यूशन सेट राइट डाउन करेंगे तो सोल्यूशन सेट विल बी 4a कॉमा माइनस 3a, ये हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखें ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बट हमने अपने स्टेप्स को फॉलो किया और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उसके अकॉर्डिंगली हमने इसे सॉल्व किया। तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 और लेक्चर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।